मैं जो कह रहा हूं उसे इमेजिन करो, हम 4 और 6 का एलसीएम ढूंढ रहे हैं। ऐसे में 4 का मल्टीपल देखो, 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 6, 12, 18, 24, ठीक है, 30। तो यहां पर देखो 4 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। वैसे ही 8 से 12 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, सही है ना? देन 12 से Yes, 16 sir. के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। यहां अगर देखते तो 6 से 12 का बीच में 6 का डिफरेंस है। 18 से 24 के बीच में इस तरीके से जितने भी आगे और आते जाएंगे 6 के डिफरेंस मिलेगा। 4 और 6 में से छोटा कौन है, 4 है या 6 है? 4 है। 4 है। तो यहां मैं 4 से स्टार्ट क्यों ना कर लूं? मतलब जब मैं यहाँ एलसीएम सर्च कर रहा हूं तो यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? तो यहाँ पर मैं 4 से स्टार्ट कर लेता हूं, तो क्या होगा 1 2 3, इतना तो उसको डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, सही है ना? यस सर। 4 को ही डायरेक्ट डिवाइड, 4 से वो डिवीजन स्टार्ट करेगा, तो 3 बार तो लूप कम चलेगा। लेकिन यहाँ मैं 4 ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि n1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और n2 का यस। वैल्यू भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ n1 और n2 में से जो छोटा है वो एलसीएम में असाइन हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज में लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ n1, मतलब इसे मैं इस तरीके से पढ़ सकता हूँ, इफ n1 इज लेस देन n2 क्वेश्चन मार्क, then n1 should be assigned to LCM colon, otherwise n2 should be assigned to LCM। इसका मतलब ये है। अब क्या होगा, एलसीएम का वैल्यू वो बन जाएगा जो भी n1 और n2 में से छोटा है, इस केस में 4, जब हम 4 और 6 दे रहे हैं तब। चलो, तो ये तो थोड़ा सा हमने अपडेशन किया हमारे एल्गोरिथम में, पर और भी कुछ अपडेशन करना बाकी है। अभी क्या होगा, ये जब लूप चलेगा तो 4 से स्टार्ट होगा और उसमें 1 इंक्रीमेंट होके 5, उसमें 1 इंक्रीमेंट होके 6 7 8 9 10 11 और 12, यहां तक वो चलेगा, क्योंकि 12 वो फाइनली एलसीएम उसको मिल जाएगा 12 में। तो ये यहां तक चलेगा। तो कितनी बार चल रहा है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स लूप चलेगा। तो मैं इसको और कम करना चाहता हूं, तो वो कैसे कर पाऊंगा? ध्यान से देखो, 4 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ पर अगर आप 4 का मल्टीपल्स देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं वही करता हूँ। 4 के बाद मैं चाहता हूँ सीधे वो जंप कर जाए 8 में, और 8 के बाद सीधे वो जंप कर जाए 12 में, क्योंकि इनके बीच में कहीं पर भी कोई संभावना नहीं है एलसीएम के पाए जाने का। 9 10 11 इनमें से कोई भी एलसीएम नहीं हो सकता। उसी तरह 5 6 और 7 यहाँ पर भी कोई मल्टीपल नहीं मिल सकता, सही है ना? यस सर। तो कहने का मतलब जो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं वो फिलहाल 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है वहां। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एलसीएम 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 4 से इंक्रीमेंट करूं, है ना? तो 4 से इंक्रीमेंट करने के लिए अगेन मैं यही चाहूंगा, क्योंकि n1 और n2 का क्या वैल्यू आ रहा है वो मुझे पता नहीं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि n1 और n2 का वैल्यू अलग कुछ भी हो सकता है। यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो, एलसीएम पे मैं क्या असाइन करूंगा, तो यहाँ पैरेंथेसिस लगाकर उसके अंदर मैं जो भी लिखना वो लिखता हूं। इफ n1 इज लेस देन n2 देन द वैल्यू शुड बी n1, अदरवाइज द वैल्यू शुड बी n2। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। ये चीज मुझे देगा n1 और n2 में जो भी स्मॉल होगा, जैसे अभी 4, उसको मैं एलसीएम से ऐड कर दूंगा और जो भी रिजल्ट होगा वो एलसीएम में यहाँ अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जब इंक्रीमेंट चलेगा, जब फॉर लूप का ये वाला इंक्रीमेंट चलेगा, तो ये 1 से इंक्रीमेंट ना करके 4 से इंक्रीमेंट करेगा, 4 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बीच का ये जो भी है 5 6 एंड 7 ये स्किप हो जाएंगे, 9 10 11 स्किप हो जाएंगे,
पहले 4 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, देन 8 में आएगा तो ये सेकंड टाइम लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा, और जब वो 12 में फाइनली पहुंचेगा तो थर्ड टाइम लूप चलेगा। तो अब ये मेरा जो लूप है वो सिर्फ 3 टाइम्स चलेगा बजाय 12 के। पहले 12 टाइम्स चल रहा था, अभी जो मेरा लूप है वो सिर्फ 3 टाइम्स चलेगा। जो पुराना 4 का सिचुएशन था वो कैसा था वो देख लेते हैं, उसको मैं यहाँ कमेंट करके दिखा दूंगा। तो एलसीएम का वैल्यू में 1 से स्टार्ट कर रहा था, और एलसीएम शुड बी लेस देन n1 मल्टीप्लाई बाय n2, और एलसीएम जस्ट मैं ऐसे ही इंक्रीमेंट कर रहा था यहाँ। ये था पुराना इसका कोड, और उसका बॉडी इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बस उसका बॉडी था। ये था पुराना इसका कोड, और अभी इसका नया कोड ये रहा। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये लूप कितनी बार चल रहा है। तो मैं अगेन वही 4 and 6 देता हूं, और अब बताओ ये लूप कितनी बार चल रहा है। जितनी बार भी चल रहा है यहाँ पर वो 1 प्लस लिख के बता रहा है। Yes sir, 3 times. पहले कितनी बार चल रहा था, 12. अभी कितनी बार चल रहा है, 3। 3. तो आपको दिख रहा है एल्गोरिदम में थोड़ा सा जब हम एनहेंसमेंट लाते हैं तो सीपीयू पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता। पहले सीपीयू 12 टाइम्स डिवाइड कर रहा था, मतलब n1 को भी एलसीएम से डिवाइड कर रहा है, n2 को भी एलसीएम से डिवाइड कर रहा है। मतलब सीपीयू जो डिवीजन का काम कर रहा था वो 24 हो गया। समझ रहे हो, लूप 12 टाइम्स चल रहा था, हर एक बार में इफ के अंदर 2 डिवीजन है, एलसीएम n1 के साथ डिवाइड हो रहा है और n2 के साथ भी, मतलब 24 डिविजन्स वो ले रहा था। अभी उसको सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार लूप चल रहा है, इसलिए 6 टाइम उसको डिवाइड करना पड़ रहा है। और लूप पूरी तरह देखे तो 3 बार चल रहा है और रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एल्गोरिदम को एनहांस करते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला जो प्रोग्राम बना है, तो इस प्रोग्राम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक्स लगे हैं, कुछ एल्गोरिदम यहाँ बनाया गया है। Yes sir. तो जस्ट मैंने यहाँ पर ये बताया एल्गोरिदम को एनहांस करने के बाद कैसे प्रोग्राम चलता है। एल्गोरिदम जब एनहांस नहीं होता है तब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो नया कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड पुराना कोड को मैं एनेबल कर देता हूँ। ओके, तो ये फॉर लूप का बॉडी ही है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, एंड बड़ी वैल्यू इस बार हम देते हैं। हाँ धीरज, आप भी कोई 2 बड़ी वैल्यूज बताओ। 36 और 45. 36 मैंने लिया और दूसरा मैंने लिया 45। यहाँ पर देखो ये कितनी बार चल रहा है, और उसका एलसीएम इसने बताया 180। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी बार वो फॉर लूप चला, और जितनी बार भी वो फॉर लूप चला ईच टाइम फॉर लूप के अंदर 2 डिविजन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी 1 है उनको ऐड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करो 2 से, उतना डिविजन्स सीपीयू कर रहा है ना। पर सीपीयू जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत बहुत फास्ट कर देता है, इसलिए हम ऐसे टाइम तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ कितना टाइम इसको लगा। वो इवन कोड ब्लॉक्स में या डेवलपर C++ में पता चल सकता है। तो मैं अब यही 36 एंड 45 फॉर लूपिंग में जो एनहांसमेंट है उस एनहांसमेंट को लाने के बाद करना चाहता हूँ। तो पुराना वाले को कमेंट करके नया वाला फॉर लूप का जो मैंने लॉजिकली यहाँ एनहांस किया है इसके साथ करके देखता हूँ। तो इसको मैं सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास जो इनपुट थे वो थे 36 n1 के लिए, n2 के लिए 45। पिछली बार ये एलसीएम 180 दे रहा था, इस बार भी ये 180 ही दे रहा है, लेकिन देखो लूप कितनी बार चल रहा है, 5 times sir. 5 टाइम्स। तो जो उसके अंदर डिवीजन जो काम कर रहा है वो 10 टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं। Yes sir. तो पहली बार जब आपने देखा तो बहुत बार लूप को चलना पड़ रहा था फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम, लेकिन इस बार बहुत कम चलना पड़ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया ना? Yes sir.
तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा है, कोई ना कोई एक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज में लेकर के डेटा को स्टोर कर रहे हैं हॉस्पिटल का डिटेल्स के साथ। लेकिन जब सर्च किया जा रहा है तो एल्गोरिदम जितना एफिशिएंट होगा उतना जल्दी उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा।